ये कैबिनेट के मंत्री थे श्याम चौधरी। और कैबिनेट कौन सी, किसके महकमे के? पीएचई, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन। आप मुझे बताएं, मेरे इलाके के 100 में से 25% वो ट्यूबवेल हैं जो बंद हो चुके हैं, जो कभी शुरू ही नहीं हो सकते, बियॉन्ड रिपेयर हैं। और जो रह गए 75%, उनमें से मोर देन 50% डिफंक्ट हैं, चल ही नहीं रहे। लिफ्ट इरिगेशन टोटल ठप हो गया नेकवाल और सही के अंदर। कैनाल इरिगेशन तब उसकी डीसिल्टिंग सफाई नहीं हुई जब ये मंत्री थे। तो जनाब वो है एकलव्य जैसा। हम बाहर बैठ के मोदी जी से ही सीख रहे होंगे शायद, हमको उन्हीं की कार्यशैली में अच्छी लगती है। आप गुंडागर्दी के ऊपर वोट नहीं जीत सकते। आप जनता को व्यापार के हिसाब से देखते हो, पैसा फेंको, शराब फेंको, वोट लिए चलते बने। और कितनी देर, एक दिन इसका अंत हो। ये लोग इतने अहंकार में थे कि हमारे नाम की सुचेतगढ़ की रजिस्ट्री हो चुकी है। इनका भाषण है कि इस जनरेशन में तो कोई हमको हरा ही नहीं सकता। हमने 2 बार आगे इलेक्शन जीता अपने काम की बदौलत नहीं। एक बार बम बम बोले की लहर चली और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार था और हवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ थी। दूसरी बात, मोदी जैसी शख्सियत जो इस देश में थी उसकी हवा ने आपको जितवा दिया, वरना आपका कार्यकाल में जो आपने काम किए थे उससे लोग ना खुश थे। लेकिन सिर्फ मोदी जी के नाम पर मेरा हक मुझे लेना आता है जनाब। इसमें मेरा कोई एक पैसा भी नहीं मार सकता, लाल पैसा, छोटा पैसा नहीं मार सकता। मेरा हक मुझे लेना आता है और वो मैं ले लूंगा। इनवाइट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि आए ना मेरा इलाका देखें, आए एक बार जनाब, 0 लाइन के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर। मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, आए मेरा इलाका देखें। मैं साल के अंदर इसकी परिभाषा बदल के रख दूंगा, 6 महीने के अंदर बदल के रख दूंगा। कुछ नहीं था तब मैंने काम की चक्री घुमा रखी थी। अब तो मेरे हाथ में पावर छोटी सी आई है। हालांकि आप कुर्सी कहते हैं, मैं समझता हूँ ये स्टूल है। कुर्सी तो बड़ी जगह पड़ी हुई है, एमएलए की है, लेकिन मैं इस छोटी सी कुर्सी के ऊपर भी मैं इतना काम घुमाऊंगा कि मेरे इलाके के लोगों को एहसास हो जाएगा कि उन्होंने मुझे चुना। जाने जाते हैं जब वो जनता के कामों के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को थप्पड़ रसीद कर दिया जाते हैं, तो अब जब पावर आई है तो उसका पावर का उचित तरीके से इस्तेमाल करना। बात मत जोड़ें, वो एक हादसा था। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में नहीं, ना सही तुम्हारे दिल में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वो आग है प्यार की, वो आग है इंसान। हिम्मत मर्द मर्द दे खुदा, आपने सुना होगा, हम आपको दिखाएंगे। मिसाल हमारे साथ मौजूद है, सुचेतगढ़ से डीडीसी चुनाव जीते हैं तरनजीत सिंह टोनी जी। टोनी जी आपका स्वागत है। शुक्रिया। टोनी जी, आज तक आप इलेक्शन हारे हैं, उतरे हैं, फिर भी जज्बा कायम रहा है और अब आखिरकार जीत हासिल की है। सबसे पहले श्रेय किसको देंगे? सबसे बड़ा श्रेय जो है मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद को, भगवान के आशीर्वाद को, और फिर अपनी तमाम जनता को, मेरी इलाके के जो लोग हैं, मेरी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुज़ुर्ग इलाके के। और ये जीत मैं सारी समझता हूँ कि ये गुंडागर्दी के ऊपर एक शराफत की जीत है, ये प्यार, नफ़रत के ऊपर प्यार की जीत है। और ये जो जीत है ये मेरे लोगों के चरणों में समर्पित है। टोनी जी, आपकी लड़ाई जो है वो भाजपा के सबसे धुरंधर जो खिलाड़ी खड़े किए गए थे उनके खिलाफ थी। आपको लगता था कि इसमें कुछ किंतु परंतु चुनावों में हो सकता है, या आपको लगता था कि आसानी से बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा? देखिए जी, उनका अभी तक कोई ऐसा चुनाव रहा नहीं है जिसमें वो फ्री एंड फेयर होने देते हैं। लेकिन इस बार ये है कि अथॉरिटीज़ ने कोशिश की थी। मैं इसका श्रेय दूंगा हमारे जो यहाँ के गवर्नर साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो उनको उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को उसका श्रेय दूंगा, इलेक्शन कमीशन को श्रेय दूंगा। लेकिन कुछ भी फिर भी कई जगह पे ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे उनको हमने बार बार कहा कि मंत्री जो थे, जो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर थे श्याम चौधरी, उन्होंने रातों ही रात कई जगह लुक डालने की स्टार्ट कर दी। और वो मैं निशानदेही की है मैंने उसकी। और वो जो PWD के जो एक्शन है, चीफ इंजीनियर है, मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपील करता हूँ और सो मोटो इनका केस बने। और इलेक्शन कमीशन ऑफ J&K को भी कहूँगा कि इनको आप पूछें कि वो लुक किसके ऑर्डर पे डली, क्यों डली वो लुक रात को। जब आप एक
पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर लुक बैन कर देते हैं, ब्लैक टॉपिंग बैन कर देते हैं कि लुक पकड़ नहीं करती है, जो है टार है वो पकड़ नहीं करती है, तो आपने कैसे अलाउ कर दिया कि इतने माइनस टेम्परेचर के अंदर भी आपने वो लुक डाली? एक तो आपने खर्चा किया सरकार का, वो वेस्टेज वो इन अफसरों की जेब से निकलना चाहिए, वो सारा खर्चा जो हुआ है, और वो उन लोगों को उसकी जो है सज़ा मिलनी चाहिए जो जिन्होंने वायलेशन की है। उन अफसरों को एक बार ये जो है लेसन मिलना चाहिए ताकि दूसरा कोई हिम्मत ना कर सके, लेकिन वो जूं पे कान नहीं रहेंगी किसी की। तो मैं कहता हूँ ये सारा का सारा धरा रह गया सारा सिस्टम। जी, हम सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो पूर्व मंत्री है वो हारे क्यों? अपने विकास ना करवाने की वजह से, या कहीं ना कहीं आपका जो दबदबा है वो इलाके में कुछ ज़्यादा है उस वजह से? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मोदी जी ने एक स्लोगन दिया ना छोटा सा, सबका साथ और सबका विकास, वो किसी सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं दिया हुआ हो, ये भी आप सुन लें। वो सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है, इसको लेके कोई भी राजनेता, कोई भी वो आदमी जो लोगों की सेवा करना चाहता है, अगर उसको समझ जाए, इस छोटे से बात को समझ के वो लोगों में चला जाए, तो मैं समझता हूँ कि आपको जितवा के कहीं से भी ला सकता है। चाहे वो आप डीडीसी कहें, चाहे वो एमएलए कहें, चाहे मेंबर पार्लियामेंट कहें, वो आप जीत जाओगे। लेकिन अगर आप उस मंत्र को लेके आप कैबिनेट मंत्री ही क्यों ना हो, आप घर बैठे रहोगे, आप इतनी बड़ी पोस्ट लेके भी घर बैठे रहोगे और इस मंत्र को लेके लोगों के घर तक नहीं जाओगे, आप हार जाओगे। और नतीजा आपके सामने है। ये कैबिनेट के मंत्री थे श्याम चौधरी, और कैबिनेट कौन सी, किसके महकमे के? पीएचई, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन। आप मुझे बताएं, मेरे इलाके के 100 में से 25% वो ट्यूबवेल हैं जो बंद हो चुके हैं, जो कभी शुरू ही नहीं हो सकते, बियॉन्ड रिपेयर हैं, और जो रह गए 75%, उनमें से मोर देन 50% डिफंक्ट हैं, चल ही नहीं रहे। लिफ्ट इरिगेशन टोटल ठप हो गई है नेकवाल और सही के अंदर। कैनाल इरिगेशन तब उसकी डीसिल्टिंग सफाई नहीं हुई जब ये मंत्री थे। पिछले 3 सालों से अभी तक डीसिल्टिंग नहीं हुई। आज भी जो चीफ इंजीनियर है, उन्होंने डीसिल्टिंग के ऑर्डर, वो टेंडर नहीं निकाले हैं, नहीं तो अभी तक टेंडर फ्लोट हो जाते हैं, वो निकल जाता है। अब डीसिल्टिंग हो जानी चाहिए क्योंकि पैडी के सीजन से पहले डीसिल्टिंग हो जाती है, लेकिन नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका पीने का साफ पानी था, वो नहीं दे सके पूरे गांव में। 101 गांव तो था, कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन नहीं दे पाए। बिग फेलियर। तरक्की को लोगों को घर तक नहीं ले जा सके। और ये हमारा हाल तो जनाब वो है एकलव्य जैसा। हम बाहर बैठ के मोदी जी से ही सीख रहे होंगे शायद, हमको उन्हीं की कार्यशैली में अच्छी लगती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम उनके जो ये काले कानून थे किसानों के, उसके प्रति हमने उनके खिलाफ हमने बोला है, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। हमने उनके खिलाफ उन बिलों के खिलाफ बोला है, लेकिन हम उनकी कार्यशैली से प्रभावित हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बीजेपी के अंदर हैं, जो बड़ी सीनियर सतह पे भी हैं, वो रात को 2 बजे भी ऑफिस में चेक करते हैं। टोनी जी, मैं ये समझता हूं कि आपको इतना बड़ा नेता आपके घर में मौजूद है, आप उनकी कार्यशैली को कॉपी करके भी लोगों से अगर नहीं काम कर सकते, आप गुंडागर्दी के ऊपर वोट नहीं जीत सकते। टोनी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जीत जो है, जनता आपको बहुत प्यार करती है। पहले भी आप सिर्फ कुछ मार्जिन से हार जीत का फासला आपसे दूर रह जाता है, इस बार आपने जीत हासिल कर दी है। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती पीडीपी की ये कहती हैं कि बीजेपी जो कि 71 सीटें लेने के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का दावा करती है, लेकिन बीजेपी ने साफ और पाक इलेक्शंस नहीं करवाए हैं। ये पीडीपी का जो आरोप है वो साफ तौर से है। दूसरी तरफ से आपको क्या लगता है कि जो शक्ति परिहार बीजेपी के भद्रवा से 2 सीटों से हार गए, श्याम चौधरी जी सुचेतगढ़ से हार गए, तो जनता तो उन्हें हराना चाहती थी, लेकिन जनता से ज़्यादा शायद भाजपा उन्हें हराना चाहती थी, क्योंकि इन लीडर्स को साइडलाइन करने की तैयारी है। ये अब बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इस पर मैं शायद क्या टिप्पणी करूं, ये बीजेपी वाले जाने, और उसका जवाब बेहतर वही दे सकेंगे। लेकिन जब आपकी कार्यशैली, जब आप ऊंची सतह पे पहुंचते हैं, तो आपको विनम्र हो जाना है, आपको झुक जाना है। लेकिन इतनी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हमारे इलाके में चकरोई इलाका था, जहाँ ये रहने वाले हैं, जहाँ के ये मूल निवासी हैं,
तो मैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लोग अपनी मर्जी से वो शेड्यूल का झंडा नहीं लगा सकते। ऐसे थोड़ी वो होगा, एक दिन वो टूटेगा सब कुछ। आप दुनिया में सबसे कारगर और सबसे मजबूत हथियार है, वो है प्यार का। आप प्यार करोगे लोगों से तो आप वोट की बात करते हैं जनाब, वोट की कीमत ही कुछ नहीं है, लोग जान देने को तैयार हो जाएंगे आपके लिए। लेकिन प्यार तो करो आप जनता से। आप जनता को व्यापार के हिसाब से देखते हो, पैसा फेंको, शराब फेंको, वोट लिए चलते बने, पर कितनी देर? एक दिन इसका अंत होगा, एक दिन इसका। और आपको ये लोग इतने अहंकार में थे कि हमारे नाम की सुचेतगढ़ की रजिस्ट्री हो चुकी है। इनका भाषण है कि इस जनरेशन में तो कोई हमको हरा ही नहीं सकता। अरे ये अहंकार कंस का भी टूटा। उसको तो भविष्यवाणी हो गई थी कि तेरी बहन के घर ही जन्म लेगा जो तेरा अंत करेगा, फिर भी वो टूटा। सोने की जिसकी लंका थी, और वो 3 लोगों का ज्ञानी और 3 लोगों का शक्तिशाली आदमी, लंकेश, लंकापति रावण, उसको मुंह की खानी पड़ी अहंकार के कारण, उसका भी टूटा। तो आप किस कैद की मूली थे जो आप ये दावे करते थे रजिस्ट्रियां हमारी जेब में है? अब आपको समझ आ गई होगी, ये रजिस्ट्री लोगों के पास है और वो 5 साल बाद किसी भी वक्त बदल सकते हैं। आपने 2 बार आगे इलेक्शन जीता अपने काम की बदौलत नहीं। एक बार बम बम बोले की लहर चली और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार था और हवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ थी। मैं तब हारा, तब भी मैंने वहां के जो कैबिनेट मंत्री थे आर एस चिब, उसको हराया, लेकिन मैं हारा हवा उस वेव के खिलाफ। दूसरी बात, मोदी जैसी शख्सियत जो इस देश में थी, उसकी हवा ने आपको जितवा दिया, वरना आपका कार्यकाल में जो आपने काम किए थे उससे लोग ना खुश थे, लेकिन सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा और हमने सम्मान किया, हम घर आ गए, हमने दोबारा मेहनत की शुरू। इस बार हमने आज़ाद की हैसियत से कैंडिडेट की हैसियत से फॉर्म भरा। मेरे खिलाफ राज्यसभा मेंबर बाजवा थे, टीएस बाजवा थे, वो सपोर्ट कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री आर एस चिब, उसको सपोर्ट कर रहे थे कैबिनेट मंत्री चौधरी गारू राम, और पूरी कांग्रेस की क्लैन इनको सपोर्ट कर रही थी। जनरल वीके सिंह आए, स्मृति ईरानी जी आई, अनुराग ठाकुर जी पर्चा भराने आए, हंसराज हंस आए, लेकिन फिर जाको राके साइयां मार सके ना कोई। टोनी जी, जिस तरह से जिस सीट से आप जीते हैं वहाँ पर 14 सीटों में से सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट रहे हैं, एक आप और एक बड़ी ब्रह्मणा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बाकी 12 जो है वो भाजपा के हैं, यानी जो यहाँ का चेयरमैन बनेगा वो भाजपा का ही बनेगा। अब जिस इलाके से आप हैं सुचेतगढ़, वहाँ पे बड़ा खट्टा मीठा इतिहास वहाँ पर रहा है। आर एस चिब वहाँ पर रहे हैं जो कि कभी आज तक जीत नहीं हासिल कर पाए, लेकिन कैबिनेट मंत्री रहे हैं। श्याम चौधरी जी कैबिनेट वो इलेक्शन जीते हैं, लेकिन आपका आरोप है कि वो विकास नहीं करवा पाए। अब आप विकास करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि जो सरकार का ताउन आपको मिल पाएगा या सपोर्ट आपको मिल पाएगा, क्योंकि चेयरमैन और मैक्सिमम सपोर्ट जो है वो बीजेपी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो मेरा हक मुझे लेना आता है जनाब, इसमें मेरा कोई एक पैसा भी नहीं मार सकता, लाल पैसा, छोटा पैसा नहीं मार सकता। मेरा हक मुझे लेना आता है और वो मैं ले लूँगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मुझे लगता नहीं है कि गवर्नर साहब जैसी जो शख्सियत है वो इस छोटी निटी ग्रिटी में पड़ेगी और कोई ऐसी बात होगी। जो मेरा हक होगा वो मुझे लेना आता है और वो मैं ले लूँगा, वो कोई मेरा हक रोक नहीं सकता। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ जिसे अपने हक के बारे में मालूम नहीं है। वो मुझे मेरा हक लेना आता है अच्छी तरह से। मेरा हक की बार आप चिंता मत करें, मेरे लोगों का हक वो मैं उनका जो एक पाई जो सरकार के पास होगी वो लेके अपने इलाके में खर्च करूँगा। और मैंने कोई कमीशन नहीं लगानी, मैंने कोई कुछ नहीं करना। अगर कमीशन लेनी नहीं है तो खाने भी नहीं देनी किसी को। और दूसरी बात यह है कि विकास के नाम पे ना मैंने कोई टाइलों की फैक्ट्री लगानी है कि मैं जो मुझसे टाइल लेगा वही उसी को पैसा मिलेगा, वो भी काम नहीं करना मैंने तो काम करना है मेरिट के ऊपर। और हर गांव के अंदर 5 लड़कों की कमेटी बनानी है, उसके ऊपर जितने वहाँ पे एक्स फौजी हैं वो सारे मॉनिटर करेंगे और पूरा पैसा लगेगा। ना कोई कमीशन खानी है ना खाने देनी है, एक विकास का मॉडल पेश करेंगे और बुलाएंगे ना प्रधानमंत्री जी को। आप मेरा ब्लॉक देखो, मैं इनवाइट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि आए ना मेरा इलाका देखें, आए एक बार जनाब जीरो लाइन के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर। मैं आपको इनवाइट करता हूं, आए मेरा इलाका देखें। मैं साल के अंदर इसकी परिभाषा बदल के रख दूंगा, 6 महीने के अंदर बदल के रख दूंगा। आप देखना मैं बदल दूंगा और बदलूंगा बड़ी तेजी से। हाँ, ये रोकने की कोशिश जरूर करेंगे, ये राजनीति दूसरी करेंगे, लेकिन मेरी दूसरी राजनीति होगी। मैं काम पे काम करने वाला आदमी हूं। मैं जब कुछ नहीं था
तब मैंने काम की चक्री घुमा रखी थी। अब तो मेरे हाथ में पावर छोटी सी आई है। हालांकि आप कुर्सी कहते हैं, मैं समझता हूँ ये स्टूल है। कुर्सी तो बड़ी जगह पड़ी हुई है, एमएलए की है, लेकिन मैं इस छोटी सी कुर्सी के ऊपर भी मैं इतना काम घुमाऊंगा कि मेरे इलाके के लोगों को एहसास हो जाएगा कि उन्होंने मुझे चुन के कोई गलती नहीं की। तो तेवर आप देख रहे हैं, यही तेवर होते हैं जब हिम्मत मर्द और मर्द खुदा की मिसाल जो है वो कायम होती है। और टोनी साहब के तेवर आज से नहीं तब से जाने जाते हैं जब वो जनता के कामों के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को थप्पड़ रसीद कर दिया जाते हैं। तो अब जब पावर आई है तो उसका पावर का उचित तरीके से इस्तेमाल करना। बात मत जोड़ें, वो एक हादसा था जहाँ कुछ तेजी उनकी तरफ से हुई, कुछ तलखियाँ उनकी तरफ से हुई, कुछ तलखियाँ मेरी तरफ से हुई। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में नहीं, ना सही तुम्हारे दिल में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वो आग है प्यार की, वो आग है इंसाफ की, वो आग है तरक्की की, वो आग है अपने लोगों को जो बॉर्डर के ऊपर सटे बैठे हैं, जो पाकिस्तान की फायरिंग की जद में रहते हैं, उनको कुछ न कुछ राहत देने की। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए उम्मीद करेंगे सुचेतगढ़ की चेहरा बदलने में तरनजीत सिंह टोनी जी जो है वो कामयाब हो पाए, जिसका साफ तौर से उन लोगों को फायदा हो जिन्होंने इनको वोट देकर इन्होंने जिताया, और उन लोगों को भी फायदा हो जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया, क्योंकि लोकतंत्र में सभी एक बराबर है। आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज़। बिल्कुल, मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूँ। आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाजत।